से एक योद्धा, एक से एक मिसाइल, एक से एक तोप, एक से एक योद्धा, और युद्ध हो रहा था, आपस में मल्ल युद्ध हो रहा था। हनुमान जी महाराज धीरे 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 रात्रि का समय हुआ, सब पूरी लंका लगे घूमने। भगवान हनुमान के मन में आया, जो कलयुग के भैया प्रधान देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने सोचा कि इस लंका में कोई तो होगा जो भगवान का भक्त होगा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर 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 प्रति कर शोभा, देखो जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा, जोधा। हजारों अनगिनत जोधा थे, और कहीं भी सात्विकता लंका में नहीं थी। कहीं देखो तो महाराज कोई जुआ खेल रहा था, ताश खेल रहा था। कहीं देखो तो भैया कथा जहां भगवान की हो रही थी वहां लोग नहीं आते, दूर जाते हैं। तब समझ लो कि वहां लंका है, और सतबहिनी में तो सदा अयोध्या है, सदा जनकपुर है। प्यारे विचार करिए, आज लंका में जब सब जगह घूम लिए, विचार करते करते धीरे धीरे रात बीत गई। तब क्या हुआ? अरे लंका निश्चर निकर निवास, लंका निश्चर लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन करवा, लंका निश्चर निकर। हनुमान जी ने सोचा कि यार लंका में तो सब राक्षस है, कोई भगवान का भक्त नहीं है। और भगवान के भक्त को पहचानने का भाई तरीका क्या है? आपको मैं बताऊं, आप तो बड़े अच्छे श्रोताओं माताओं, भगवान को अगर पहचानना है तो अपने घर से प्रारंभ करो, अपने बेटे से, अपने बेटी से प्रारंभ करो। समझ लो, मैं जो 2 लाइन बोलने जा रहा हूं, एक लाइन है जो राम को पूजता है, वो राम वाले सुन लें, और दूसरी लाइन है रावण वाली। पहली लाइन क्या है? अरे प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता, मातु पिता गुरु, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता जो अपने माता पिता गुरु ब्राह्मण संत आदिवासी शोषित पिछड़ा गरीब का सम्मान करता हो, सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता हो, प्यारे वो है राम, वो है भरत, वो है लक्ष्मण। आप विचार करो कि आपके घर में कितने राम हैं। ये तो सतबहिनी का प्रांगण है, यहाँ आसपास के लोगों के घर में राम होते हैं। और भैया सीता की भी आवश्यकता पड़ती है। सीता जी ने क्या किया था मैं आपको कथा में बता चुका हूँ। जनकपुर में निवास करती थी सीता, और सीता रोज शंकर का पूजा करती थी। जैसे मनोज तिवारी ने बड़ा प्यारा भजन गाया था, उसी पर हमारे गुरुदेव ने बनाया। कौन सा भजन? ये भजन गा करके आज मनोज तिवारी बन गए। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सपवा के हार रूपवा मनवा मोह, बड़ बाबा बैल पर सवार रूपवा मनवा मोह, बड़ बाबा बैल पर सवार रूपवा मनवा मोह। जय हो। तो सीता जी शंकर का पूजा करती थी, देवी का पूजा करती थी, घर में सुंदर सुंदर झाड़ू पोछा लगा के घर को पवित्र करती थी। तब समझो कि आपके घर में बेटी जो है वो सीता है। बेटा
सुबह उठते उठते अगर मोबाइल पर लग गया तो समझ लो वो कौन है। बुरा मत मानिएगा, यहाँ के बेटे तो सब राम होंगे, यहाँ रावण का कोई नहीं है। लेकिन रावण वाले क्या करते हैं, माँ पिता माँ नहीं बेवा, माँ पिता माँ नहीं, माँ पिता माँ नहीं बेवा, साधुन से करवा भाई, साधुन से करवा भाई, साधुन से कर। जो माता पिता गुरु ब्राह्मण संत पुरोहित ग्रामवासी क्षेत्रवासी को न मानता हो, उठता ही उठा इंस्टाग्राम फेसबुक चलाए तो समझ लो वो कौन है, रावण का वंशज है, रावण की खानदान है। प्यारे, रावण के खानदान से काम नहीं चलेगा। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती शिव बिरंची पूजहि भवभाति। शंकर जी की थोड़ा सा पूजा हम आप कर लेंगे, शिव चर्चा तो अपने को लगाते हैं बड़े आदमी हम लोग। लेकिन विचार करो भाई, वो रावण जब शिव तांडव का पाठ करता था तो शंकर नाचने लगते थे, 10 दिक्पाल डोल उठते थे, वायु देवता प्रसन्न हो जाते थे। हमारे आपके पूजा से महाराज बारिशों नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग मन से पूजा को नहीं करते। प्यारे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि महादेव तुम्हारे मंदिर से घंटों की झनक झन झन निकले, देव तुम्हारे। अच्छा, यहाँ पर कितने भक्त ऐसे हैं जो शंकर जी के भक्त हैं। शिव चर्चा कौन कौन कराया है अपने घर पे? कितने लोग शंकर जी की शिव चर्चा या शंकर जी का रुद्राभिषेक कराए घर पे? हाथ उठाइए। अरे हाथ उठा दो, मैं चुनाव में वोट थोड़ी नहीं मांगने आया हूं। आप लोग के घर में शंकर जी की पूजा नहीं होती? हाथ उठा दीजिए थोड़ा, पिताजी लोग, भैया लोग, बहने, कौन कौन शंकर जी का भक्त है? माता भगवती का जय हो। तो भैया आप ये ध्यान दो, शंकर जी की पूजा में हाथ ताली बजा करके भजन को गाओ। घर में बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, बेटा राम बनेगा, बिटिया सीता बनेगी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। भाव से बोलिए, अरे महादेव तुम्हारे मंदिर से घंटों की झनक झन झन निकले, महादेव वैद्यनाथ धाम की। हाँ, आराम से जयकारी लगाइएगा, नहीं भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। भोले सतबहिनी धाम की। तो भैया, सज्जन लोगों की पहचान क्या है? मैंने बताया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनामयी माता और अपने भ्राताओं के साथ माता पिता का सम्मान करे, वो महान है। श्रीमद् भागवत की कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित ध्यान से सुनो, कलयुग में कोई देवता मंदिर में रहेगा,
भैया, लेकिन सबसे बड़ा देवता हमारे आपके घर में बैठा है। ये न माता पिता से मया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता मानवा। माता पिता गुरु का सम्मान, उसके बाद दीनहीन अनाथ। सबसे बड़ा शास्त्र है भागवत। भागवत में लिखा कि दीनहीन अनाथ असक्ता जना। जो दीनहीन हो, बेटी की शादी करने जाए, भगवान ने दिया है यार तो 10-20-25 लाख दे दो, नहीं है 10 ही रुपया दो, लेकिन बेटी की शादी में जरूर सहयोग करना चाहिए, भले ही बेटे की शादी में न करे। आज भगवान से सब बेटा मांगता है प्यारे, क्या मांगने से आपको भगवान नहीं दे देगा? जो आपके हाथ में लिखा है उसे भाग्यम फल सर्वदा। अगर बदलने की क्षमता है तो ये राम कथा के पांडाल में बैठे हुए भक्तों, अगर कोई दुनिया की ताकत, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं बना है कि आज आपको दे दे, देगा तो कौन? भगवान महादेव देंगे। जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता वो महादेव दे देते हैं। इसलिए प्यारे, आज भगवान ने सज्जन की कैसे पहचान किया, बस इसी को बताने जा रहा हूँ। हमारे तरफ आप बने रहिएगा प्यार से। सज्जन कैसे? जब खोजा मंदिर मंदिर, पूरे लंका में खोज लिया, कोई सज्जन का घर नहीं मिला, तब क्या किए? सुबह ही सुबह घोर ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 6 के बीच वाले समय में क्या हुआ? राम राम तह सुमिरन किन्हा, राम राम तह सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जब कोई आपसे कह दे राम राम, राधे राधे, महादेव, गोड़ लगी, समझ लीजिए कि वो सज्जन व्यक्ति है। और कोई कह दे हेलो तो समझो कि वो रावण के खानदान का है। हेलो हाय हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ जय श्री राम, राधे राधे, महादेव। और भैया झारखंड बिहार में आके देखो, गोड़ लगी बाबा। यहाँ की तरह पूरी दुनिया में कहीं प्रणाम नहीं होता। प्रणाम का तरीका सीखना हो तो हमारे बिहार झारखंड की धरती पर कोई सीखे। मैं तो हर एक जगह कहता हूँ कि राजा दशरथ जब गए अपने गुरु के पास, चौपाई लिखा गया कि चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लागे, प्रणाम नहीं किए भैया। इसलिए आइए, भगवान ने, हनुमान ने सज्जन की कैसे पहचान किया। जैसे हमारे आपके घर पर शतवहिनी धाम के आसपास भक्तों के यहाँ नव तुलसी का वृंद देखी हर रसिक पीरा। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, जिसके घर पे दिया बत्ती माताएं होती हो, साधारण घर नहीं है, वही सज्जन का घर है, वही राम का वास है, वही भगवती का वास है। आज हनुमान समझ गए कि सज्जन व्यक्ति यही है। हनुमान ने प्रथम बार रूप जब बनाया तो पंडित का रूप बनाया। किष्किंधा कांड में राम जी के सामने गए, मैंने आपसे कल बताया था कथा में परसों दिन कि पहली बार हनुमान ने रूप बनाया ब्राह्मण का, अब जो है फिर से रूप बनाया ब्राह्मण का। गए, जाने के बाद विभीषण के सामने पंडित के भेष में गए। पंडित जी लोग प्रश्न बड़ा करते हैं, प्रश्न किया, बातचीत हुई और आज विभीषण ने कहा, हे प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं तो इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे जीव एक पूरे दांत के बीच दबी रहती है, थोड़ी इधर उधर हो जाए तो बेचारी कट जाती, स्वाद नहीं मिल पाता है, उसी प्रकार ये विभीषण है। आज हनुमान ने बताया, हे विभीषण भैया आप साधारण नहीं हो। प्रात जो सुबह सुबह हमारा नाम ले ले, बंदरों का नाम ले ले, उसको भोजन नसीब नहीं होता। प्रातः काल, प्रात काल सुबह सुबह जो नाम ले लेता है
उसको भोजन नसीब नहीं होता। जब मेरे पर असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। रघुवीर राम जी मेरे पर अगर खुश हो सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो क्यों आप तो मनुष्य हैं। देखिए पूज्य व्यास जी का सुभागमन हुआ, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। तो भैया हनुमान ने कहा कि दुनिया में 84 लाख योनि है विभीषण जी, लेकिन सबसे बढ़िया ये मनुष्य की योनि है। दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभ है मनुष्य का तन। तो भैया क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों से बना शरीर अधम है प्यारे, लेकिन जहाँ पे भगवान की हरि कथा हो जाए वहाँ पर क्या है, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगामा, सब देवता सारे लोग यही कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्रीमद् भागवत की कथा में भी आज धुंधकारी प्रसंग में गोकर्ण जी ने अपने पंडित आत्मदेव शास्त्री पिताजी को बताया था कि क्या ये बाल बच्चों के चक्कर में आप पड़े हैं पिताजी, जो भाग्य में नहीं रहता उसके चक्कर में मत पड़ो। नहीं, महाराज सगर के 60,000 लड़के एक तो काम नहीं आए, इसलिए दुनिया में भगवान के नाम की सत्ता से चलो। दुनिया में अगर सीखना है तो सतवहिनी में बैठे हुए मात्र शक्तियों से सीखो। इतनी हजारों हजार की भीड़, इतना सुंदर पांडाल, इतनी सुंदर व्यवस्था, कदाचित हमको आज तक आपके झारखंड में बहुत जगह गए और हमको लगता है कि 12 महीने में 6 महीने हमारा केवल झारखंड की धरती पर बीत जाता है, लेकिन ऐसा मंच, ऐसा माइक पूरा हमको नहीं मिलता। इसलिए यहाँ की कमेटी को बार बार धन्यवाद, एक बार ताली बजा दीजिए। क्या बात, ताली का बहुत बड़ा महत्व है दुनिया में। हमको आपको जब भी आवश्यकता पड़ती है, मेरी अंतिम बात विश्राम के तरफ अग्रसित है। मैं पहले दिन भी आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौशल्या जी ने प्रमाणित कर दिया कि सबसे बड़ा है हनुमान, और भरत भैया ने भी प्रमाणित कर दिया इस दुनिया में कलयुग में सबसे बड़ा है हनुमान, और राम जी ने भी प्रमाणित किया, लक्ष्मण जी ने भी किया। अंतिम बात मैं और आप सब लोग प्रमाणित करेंगे। कैसे? अरे चारों जुग परिताप तुम्हारा, चारों जुग परिताप तुम्हारा, सब देवता, राम आए तो त्रेता में आए, कृष्ण आए तो द्वापर में आए, लेकिन एक देवता ऐसा है जो चारों युग में ध्वजा पर लहराता रहता है। तो आइए सब लोग मिलकर के एक बार भगवान की आराधना कर लिया जाए भाव से। और शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो वे शिव। ताली बजाते हो, जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महाराज तुम्हारी जय हो भोले। सिरताज तुम्हारे सिर सोहे, एक दंत हमारो मनमोहे।
तो भैया सब बजरंगबली के भक्त हैं यहाँ। बस निवेदन इतना है कि आप सब भगवान की कथा में बैठे हैं, दिल से बस एक बात कहता हूँ कि सागरों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं प्यारे। हमें हजारों भक्त आपके आशीर्वाद से हमेशा मिलते हैं, लेकिन आप जैसे लोग मुझे बहुत कम मिला करते हैं। सादर सबको नमन वंदन करते हुए सभी लोगों से निवेदन है, व्यास मंच पर पूज्य व्यास जी का आगमन हुआ है। मात्र 10 मिनट का समय अवशेष है। सब लोग खड़े होकर के एक बार, क्योंकि आज विश्राम मेरे तरफ से है, क्योंकि कल जाना है और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर भगवान की श्री राम कथा का आयोजन है, जिसमें मुझे रहना है। केवल आप लोगों का आशीर्वाद है। 4 वर्ष से आपके बीच आता हूँ और सतवैनी का इतना आशीर्वाद लगा है कि मैं जितना कहूँ वो कम है। जो जुड़ा है वो जानता है। मुझे तो पता है कि भारतवर्ष का हर एक कथावाचक सतवैनी के मंच पे आने के लिए सोचता है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, यहाँ की सनातन धर्मावलंबियों का भाव, क्योंकि उस देश को देश कहें हम क्या, जिस देश में धर्म प्रथा ही न हो, अब उस गाँव को गाँव कहें हम क्या, जिस गाँव में श्री राम कथा ही न हो। 25वां अधिवेशन सिल्वर जुबली इस बार मनाया जा रहा है। बस एक निवेदन करता हूँ, ये मंदिर अधूरा है प्यारे। आज जितना राम का मंदिर नहीं बन रहा, उससे ज्यादा हनुमान का मंदिर बन रहा है। एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक धनवान लोग हैं प्यारे। राम के मंदिर में दान दे करके आज भव्य दिव्य नव्य अयोध्या धाम में उत्तर प्रदेश की धरती पर मंदिर बना। लेकिन आज 4 वर्षों से मैं आपके बीच आ रहा हूँ। जब टेंट से प्रवचन होता था, टेंट से उठकर हम लोग पंडाल में आ गए, मंच मिल गया। अब केवल भगवान यहाँ आ जाएं तो बड़ा आनंद आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान आ जाएं तो प्यारे बस 5 मिनट के समय में थोड़ा सा खड़े होकर के आइए, झूम लिया जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति सबको नसीब नहीं होती। सब माता बहन बेटियां 5 मिनट के समय में खड़े हो जाइए और आइए। जितने लोग अगर दान दे दिए हो तो ठीक है, जो नहीं दिए हो उनसे निवेदन है कि हमारे कमेटी का सहयोग करिए। इसी आपके सहयोग से आने वाले समय में भगवान आएंगे और आकर के भगवान बैठेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपगरीयसी। अंतिम बात आपको बताऊं, अच्छे श्रोता बैठे हैं, जितना प्रयागराज में जाकर के कुंभ में इलाहाबाद में दर्शन पूजा का लाभ नहीं मिलता, उससे ज्यादा ये संत महात्मा विद्वानों की वाणी का लाभ मिलता है। मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मुद मंगल अरे संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों की वाणी में, संतों के भाव में, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में जितना पुण्य है भाई, उतना गंगा में जाके आप डुबकी लगा लो, नहीं मिलेगा। सतवैनी में आके कथा सुन लो भाई, ऐतिहासिक मंच है, मंगल हो जाएगा। तो आइए प्रेम से सब लोग भाव से आनंद विभोर होकर के एक प्यारा सा भजन, जिसको भी मंच तक आना हो प्यारे। कहा जाता है जो दान अपने लिए मांगे, अपने पेट के लिए मांगे, अपने कपड़े के लिए मांगे, वो स्वार्थी कहलाता है। लेकिन जो धर्म के नाम पर दान मांगता है, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा दशरथ, जो धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, बेटी की शादी के नाम पर कुछ मांग ले, मंदिर बनवाने के लिए कुछ मांग ले, वो महाराज उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। तो मैं आप लोगों से इस मंदिर के लिए, आगे यज्ञ की व्यवस्था के लिए, ऐसे ही यज्ञ होती रहे, इसके लिए मांगता हूं क्या, जो आपके पास धन हो, धन अर्थात जो आपकी कमाई का धन हो, क्योंकि कलयुग में सोने में ही वास है। सोना के चक्कर में ज्यादा मैया लोग मत पड़ो। 3 तल्ला 5 तल्ला 7 तल्ला जितना हो,
ठीक है, लेकिन पति से अपने लड़ाई मत करना कभी भी सोना और गहना के लिए। काहे से राजा परीक्षित ने जब कलयुग से पूछा तो कलयुग ने कहा, हे स्वामी, मेरा वास केवल सोना में सबसे ज्यादा होगा, स्वर्ण में, ठीक है, तो सोना ज्यादा मत पहनिए और इतना ही रखिए कि जितना ठीक ठाक हो। सिर्फ बिंदी, चूड़ी, सिंदूर का महत्व है प्यारे, मंगलसूत्र का महत्व है, पाजेब का महत्व है। ये जरूरी नहीं है एक एक घर में 10-10 तल्ला झुमका रख जाए और माता और पिता पानी के लिए मरते रहे। ऐसे सोने का क्या काम? माता पिता की सेवा करो। दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, लेकिन उससे भी पहले अपने बैठे हुए माता पिता संत का सम्मान, सतबहिनी में आप सभी का सम्मान। आइए 5 मिनट में सब लोग खड़े हो जाइए, मंच तक जरूर आइए, निवेदन करता हूँ। अब और आइए, भले ही मत दीजिए लेकिन मंच को प्रणाम करिए। सब लोग खड़े हो जाएं, ताली बजाकर गाएंगे। और धीमी चाल चले का ही डमरू न बाजे, धीमी चाल चले का डमरू न बाजे। अच्छा, ताली नहीं बज रही। अच्छा, भोलेनाथ का भक्त कौन कौन है यहाँ पे? सब लोग होंगे, हमको लगता है। झारखंड और बिहार की धरती पवित्र धरती है, यहाँ के लोगों से मेरा दिल से लगाव रहता है। 12 बजे रात को भी यहाँ के लोग फोन करते होंगे, तो हमसे जो बन सकता है मैं करता हूँ। जो जानता है वो जानता है। 4 साल से आपके बीच आता हूँ, तो भैया हाथ ऊपर करके ताली बज जाए। धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, कहीं घुंघरू न बाजे, डमरू न बाजे, कहीं घुंघरू न बाजे। होलियन में क्या आए हो मेरे भोले बाबा, होलियन में क्या आए हो मेरे भोले बाबा। आप लोग के घर भोले बाबा तभी जाएंगे जब झोली भगवान की भरोगी। यहाँ झोली रखी है, भर नहीं रही। कोई हो तो आगे आ जाओ यार, माता बहन बेटियां आगे आओ, भैया लोग आप लोग आगे आइए। कोई है ताकतवर इंसान यहाँ? भजन का आनंद लेते रहें और इस बीच में जिन्हें भी आकर के चढ़ावा चढ़ाना हो यथाशक्ति आकर के दान दे सकते हैं। भैया अपने लिए जो मांगता है स्वार्थी होता है। मंदिर के नाम पर, लड़की की शादी के नाम पर जो मांगता है उसका नाम अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को याद करो प्यारे। आओ, धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, धीमी चाल चले कहीं। देते जाइए, सबका नाम नोट हो रहा है। जय हो। धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, डमरू न बाजे, कहीं घुंघरू न बाजे। झोलियन में क्या लाए हो मेरे भोले बाबा। अच्छा, बैजनाथ धाम कौन कौन गया है? बैजनाथ धाम झारखंड की धरती पर है। सब लोग बाबा धाम कौन कौन गया है? तो बाबा के नाम पर आके दीजिए, मंगल होगा। अरे बाबा के मस्तक पे भस्मा विराज, बाबा के मस्तक पे भस्मा विराज, विभूति विराज, भस्मा विराज, विभूति विराज। महाकाल कहलाए हो मेरे भोले बाबा, महाकाल कहलाए हो। जय हो। दानदाताओं को धन्यवाद है, जो आए उनका भी, जो नहीं आए भैया समय है, आप अपने मंगल की कामना करो। अच्छा, हमको लगता है शंकर जी के भक्त यहाँ कम है। शंकर भगवान